सॉल्यूशन को आपण मानकु स्वागत। आज रही सेशन में आमे आगु आसीबा एग्जाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं ओडिशा गवर्नमेंट तरफ आगु हबाकु थिबा असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऊपर जो सब क्वेश्चंस आसीबाकु अछि वा जनरल साइंस रिलेटेड जते सब क्वेश्चन आसीबाकु अछि मो आपण मान सहित प्रत्येक दिन किछि 30 टू 50 क्वेश्चंस आलोचना करबी आ प्रोबेबल क्वेश्चंस आलोचना करबी जहा कि मोस्टली एक्सपेक्ट करा जाउछि आगामी एग्जाम माने के निश्चय रूपे पढ़ी पारे। तो आसन हम आगु जबा तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखिया। तो एटी क्वेश्चन नंबर 1 नंबर कोन पचारला कहिला जे व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग हाई टेंपरेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो यार अर्थ होला तो हम जानछि जे नॉर्मली टेंपरेचर को मेजर करा हम जो इक्विपमेंट्स यूज करी ताको हम कोन कहछ ना थर्मोमीटर। तबे टेंपरेचर रिलेटेड पढ़िया को हम कोन कहछ ना थर्मोडायनामिक्स मन थांतु। तो हम जानछि जे स्टडी अबाउट टेंपरेचर इज कॉल्ड एज कोन ना थर्मोडायनामिक्स। एठी कि हमर क्वेश्चन कोन कहला जे आमे दूररु थाई कोनसे को उत्तप्त ऑब्जेक्ट बा उत्तप्त कोनसे गोटे स्थान को देम मेजर करे चाहते टेंपरेचर केते अछि तो से इक्विपमेंट को हम कोन कहछ पाइरोमीटर मन तुम कोन कहछ पाइरोमीटर। ये जो डिवाइस हम देखो ये होछ हमर पाइरोमीटर रो गोटे एक प्रकार पाइरोमीटर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पाइरोमीटर्स पाए जनरली हम को मार्केट रो मधे पाई परिया। तो पाइरोमीटर सहित केते रिलेटेड वर्ड्स मधे हम सुन जानिबा पाइरोमीटर शब्दटी कोड आसला ना पाइरोमीटर पाइरो शब्दटी ग्रीक शब्द रो आसला जहार अर्थ हीट बा टेंपरेचर ना को अन्य नाम रे हम कोन कहि परिया ना एक्सेस हीट को मधे हम सठी कोन ग्रीक भाषा कोन को जाय पाइरो बोली को जाय निया को मधे ग्रीक भाषा रे पाइरो को जाय। तो बेटी जेहेतु उत्ताप जनित बा निया सहित जड़ित थिबा कोनसी वस्तु आलोचना करूछबा कोनसी मीटर को हम आलोचना करू जेतन करी ता ना दिया छि कोन हमर ना पाइरोमीटर हम कहू। तो हम पूर्वरु कहि जे यदि टेंपरेचर रिलेटेड हम पढ़िया को जाउछ ताको हम कोन कहै छै थर्मोडायनामिक्स हम कहते। तो बेटी मन रखंतु हम यदि हाई टेंपरेचर बा टेंपरेचर विषय पढ़िया पे हम कोन कहै छै ना थर्मोडायनामिक्स से भली लो टेंपरेचर विषय पढ़िया को हम कोन कहै छै ना क्रायोजेनेसिस। मन रखंतु लो टेंपरेचर को हम पढ़िया पे कोन कहै छै क्रायोजेनेसिस बा क्रायोजेनिक मध्य कहै छै। लो टेंपरेचर इज कॉल्ड एज क्रायोजेनिक। तो हमें जानते जे जते सब स्पेस शटल सब जाउछि कि स्पेस शटल रे जो ईंधन हम व्यवहार करछे लिक्विड ऑक्सीजन किबा लिक्विड हाइड्रोजन रहिता जहार टेंपरेचर जदि हम देखिबा ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन कथा देखिया ता मिनिमम ता -183 डिग्री सेल्सियस थिला बेले मन तांतु जदि जो लिक्विड ऑक्सीजन हम यूज करछे ता टेंपरेचर केते थाए ना -183 डिग्री सेल्सियस रहितला बेले जदि हम हाइड्रोजन कथा कहिया हाइड्रोजन हमर केते आसुची टेंपरेचर ना -253 डिग्री सेल्सियस जो ईंधन व्यवहार करछे ईंधन टेंपरेचर एतिक थाए। तबे ए लो टेंपरेचर रो ईंधन को जो इंजन व्यवहार करछे से इंजन के हम कोन कहै तबे ना क्रायोजेनिक इंजन कहै छै। मन तंतु जो इंजन टी लो टेंपरेचर रे थिबा फ्यूल को यूज करछे से इंजन के हम कोन कहै छै क्रायोजेनिक इंजन। लो टेंपरेचर को पढ़िया पे कहै छै क्रायोजेनेसिस एवं टेंपरेचर विषय पढ़िया पे कोन कहै छै हम थायराइड हम कहै जाउछि कोन ना थर्मोडायनामिक्स हमर कहै जाय। तो से भी ठीक क्वेश्चन हमर कोन कहितला जे दूर स्थान था कि कोन से वस्तु रो टेंपरेचर को मेजर करे को जो इक्विपमेंट हम व्यवहार करछे ताको हम कोन कहै छै हमर ना पाइरोमीटर कहै जाय। तो आसन तो देखिया हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोन आसला न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिटी नेम्ड एज फॉर्मिंग। तो मन रखंतु हम कहले जे कोन से न्यूक्लियर साइजेस को हम देखिबा कोन से को ऑब्जेक्ट रो अति छोटो छोटो न्यूक्लियर लेवल के हम जाउछे से साइज की मेजर करा हो को नाम अनुसार ना फर्मी। तो मन रखंतु एही फर्मी नामटी एनरिको फर्मी को नाम यूज नंबर एनरिको फर्मी। तो ए एनरिको फर्मी को नाम अनुसार ए फर्मी यूनिट रे तैयार करा छै। तो याको सहित एक इंपोर्टेंट पॉइंट मधे मन रखंतु जे पृथ्वी रो प्रथम आणविक रिएक्टर जहा हम कहउछे बा पृथ्वी रो प्रथम आणविक रिएक्टर ए एनरिको फर्मी प्रथम उद्भावन करथिले एवं ए हेतला केबे ना 1942 में। मन रखंतु पृथ्वी रो प्रथम आणविक रिएक्टर के उद्भावन करथिले ना एनरिको फर्मी जहां का नाम अनुसार हमें न्यूक्लियर साइजेस ऑफ एलिमेंट्स को मेजर कर पारछे एवं प्रथम आणविक रिएक्टर पृथ्वी के भेटला ना 1942 मसिया रे। तो ये हमर सेकंड क्वेश्चन। सो एतो चलो तमे थर्ड क्वेश्चन को हमर जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 इटोडी इंटरेस्टिंग जिंस असला मन रखंतु जे प्राय टाइम मध एग्जाम मोड अगर आसे जे हु इन्वेंटेड एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग के उद्भावन करथिले ना विल्स कैटर। मन रखंतु हमर हम जो घरे जो खरा टाइम रे बतन एसी यूज करबे से एसी यूज करे पूर्व मन किया जे कैरियर एसी जहां घरे लागि तो ସେମାନେ बहुत खुशी होगा कथा जे जो कैरियर कंपनी हम जो एसी यूज करछे से एसी की उद्भावन करथिले ना विल्स कैरियर। तबे तांको नाम अनुसार कंपनी प्रतिष्ठा है विल्स कैरियर एवं से तबे विल्स कैरियर कंपनी 1902 मसिया रे ही प्रतिष्ठा होइतला। एतरा सुन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को जबा।
ये गोटे क्वेश्चन आसला टेम्परेचर को लेकिन एथर क्वेश्चन कौन कहला 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ ए फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो आम जानते जो गरम हुए आम सांगे सांगे कौन करें फैन चल दिए ये क्वेश्चन कि कौन कहला जे आम फैन चलैले आमको कहीं आराम लगे कहीं आम देहरु झाड़ एथि निर्गत होम देह को ठंडा करने झाड़ निर्गत हुए। तेज से झाड़टी जिते शीघ्र एभापोरेट होमको कौन कूलिंग दब आमको कंफर्टेबल फिल हम। तेज से क्वेश्चन आंसर मन पर्सिपिरेसन गोटे वार्ड थाए बहुत पिला भूल कर पर्सिपिरेसन अर्थ हूँ कौन ना झाड़ बा स्वेद आउ किसी भाव ना जे आम शरीर झाड़ जदि शीघ्र एभापोरेट होमको शीघ्र ठंडा हम और आम स्किन की ठंडा रखापी सर्वदा देह झाड़ बाहर। तेज ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मतलब मन रखते बायोलोजिकल पॉइंट जे आम देहरु प्राय दैनिक 800 घन सेंटीमीटर झाड़ निर्गत होता है। तेज जब झाड़ आम देहरु न निर्गत हो आम देहर टेम्परेचर एक्सेस होमको अधिक टेम्परेचर फिल हम। तो एथर आस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 को जा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो हम क्वेश्चन आसला कौन जो लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डैश। ये लाइट ईयर मीन्स ये मतलब गोटे जियोग्राफिकल क्वेश्चन गोटे जियोग्राफी क्वेश्चन एटा लाइट ईयर को कौन कहला डिस्टेंस सहित जड़ित बा डिस्टेंस को मेजर करने यूज करा लाइट ईयर चलुची से जो किलोमीटर और मीटर आम रास्ता कि कौन स्थान को गोटे स्थान को मेजर करने यूज कला बेले जब आम एस्ट्रोनॉमी कथा पढ़ु एस्ट्रोलॉजी कथा पढ़ुचे जो आम एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की जाऊे गोटे नक्षत्र टू गोटे नक्षत्र कि गोटे ग्रह टू गोटे नक्षत्र डिस्टेंस मेजर करने जो यूनिट मेजर यूनिट को व्यवहार करते से यूनिट को कौन कह लाइट ईयर। तेज लाइट ईयर मीनिंग कौन बुझु आम जाने आलोक 1 सेकेंड प्राय 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता मतलब प्राय 3 लाख किलोमीटर कि एक्यूरेटली 3 लाख किलोमीटर नुहे। तेज जब सेकेंड को पर सेकेंड से जाऊँगी 3 लाख किलोमीटर तेज घंटा हिसाब से हिसाब से 1 ईयर हिसाब विचार कर 1 किलोमीटर 1 वर्ष भितर आलोक जी किलोमीटर गति कर कौन कह लाइट ईयर। तेज अप्रोक्सीमेटली केते किलोमीटर धराई धरा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। तो मन था 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। एथुर हम जानले लाइट ईयर मीनिंग है कौन ना डिस्टेंस को मेजर करने जो यूनिट अच्छे कौन कहे लाइट ईयर किंतु कौ डिस्टेंस ना एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने आम यूनिट की व्यवहार करवा। तो आस मोर नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू absorb moisture from the atmosphere until it dissolves। तो यार अर्थ होची कोन जे कौन से को सब्सटेंस रे एभली एक गुण बा अवस्था जहा कि हमर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करछ कोडो ना एटमॉस्फेयर रु मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करियो बा आर्द्रता को अब्जॉर्ब करियो को पर्यंत ना जे पर्यंत से डिजॉल्व न होई छै। यार अर्थ हम यदि खुला परिवेश रे लूण किबा चीनी की रखि दोछ एहा किछि दिन पर कोन होछ ना मेल्ट हे जाउछ से गुणटा को अवस्था को हम कोन कह जाय डेलिक्वेंसेस। मन रखतु ये डेलिक्वेंसेस रो डिक्शनरी मीनिंग होची कोन ना विलोप घटि जिवा अर्थात यदि लुण बा चीनी जातीय कौन पदार्थ को आम खोला एनवायरमेंट रखी दौचे सी कौन कर एनवायरमेंट जलीय बाष्प को शोषण और जलीय बाष्प को अब्जर्व करमी गोटे टाइम आस धीरे धीरे लिक्विड कन्वर्ट हो डेलिक्वेंसेस यार विलोप घटो। तो ये मन रखते कौन सी इंपोर्टाट क्वेश्चन इंपोर्टाट थे केवल डेलिक्वेंसेस वर्ड को आम कमनली भूल करता है। तो आसो देखिए आम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहला व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। तब एक साउंड रो एम्पलीट्यूड को मेजर करने जो यूनिट व्यवहार कर से यूनिट को हम कौन कहे डेसिबल बोली कहूँ मन रखता। तो कौन से साउंड रो एम्पलीट्यूड को मेजर करने जो यूनिट हम यूज करते से यूनिट को हम कौन कहे डेसिबल आम कही था। तेज एम्पलीट्यूड कौन ना गोटे साउंड रो जिते अधिक लाउडनेस हम देखा जिते तीव्रता आम देखा से लाउडनेस को हम कौन कहता है ना एम्पलीट्यूड कही था। तब ये मन रखता एम्पलीट्यूड जिते अधिक हम साउंड से अधिक हम एम्पलीट्यूड जिते कम हम साउंड से कम हम। एथर देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन आसला एते भी इंपोर्टेंट नुहे तथे जानि थांतु हु गेव द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम जानते जे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को के उद्भावन के कहितले ना अल्बर्ट आइंस्टाइन उक्ति को कहितले जे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विषय में काहाटू पाइतले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विषय के हमको कहितले ना अल्बर्ट आइंस्टाइन कहितले। तो एथरा सुन हम जे देखिया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 गोटे ट्रिकी क्वेश्चन टा एठी हमें कॉमनली भूल करे समस्ते जे क्रोनोमीटर मेजर्स व्हाट द आंसर इज टाइम। तेबे जे क्रोनोमीटर टाइम को मेजर को जे हम भीतर अधिकांश हम कौन कांसेप्ट रखी देचे जे घंटा में जो हाथ रे पिंदुचे से घंटा रे हम टाइम मेजर एटा एक्चुअली ठीक नुहे
आम हाथ में जो घंटा पिंधुचे तादर आम समय को देखुचे तेणु ता ना हूँ वाच कारण आम जानते वाच मिनिंग है कौन देखा किंतु प्रकृत समय को जो जो डिवाइस मेजर कराए कौन कहुए क्रोनोमीटर जदि कौन दामी घंटा कंपनी में किणुचे रोलेक्स टाइप भेराइटी कौन दामी घंटा कंपनी घंटा किणवा तेज देखिए तब लिखाही इट इज ए क्रोनोमीटर तेज क्रोनोमीटर कहीं कहे ना से जो घंटा गुड़ी को या तार परफेक्ट टाइम की मेजर करके प्रस्तुत करा तेणुक से डिवाइस के कहते क्रोनोमीटर कि आम जो समय को देखुचे कह वाच हाथ जोड़ा पिंधुचे कह वाच कि एक्चुअली समय जो मेजर कराए कौन ना क्रोनोमीटर मन रखु क्रोनोमीटर कौन मेजर कर क्रोनोमीटर मेजर कर टाइम ये कॉमनली मिस्टेक प्राय समस्त करते ध्यान देवा क्रोनोमीटर मेजर्स कौन व्हाट इट इज आंसर इज टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटरवेज से क्वेश्चन आसला कौन जे क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा आम एरोप्लेन एवं मोटर बोट रो स्पीड को मेजर करते ये मन रखु एरोप्लेन एवं मोटर बोट अपेक्षा को तो बहुत स्पीड रे गति करथांते तबे स्पीड रे गति करथुवा डिवाइसेस स्पीड रे गति करथुवा ऑब्जेक्ट गुडी को मेजर करा पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करछे से इंस्ट्रूमेंट को हम कोन कहै छै टैकोमीटर माने तंदु एरोप्लेन एवं बोट रो स्पीड को मेजर करा पे हम जो डिवाइस यूज करी ताको हम कोन कहै छै टैकोमीटर कहै छै किंतु हम यदि मोटरसाइकिल किबा नॉर्मल कोन से रास्ता घाट चलथुवा कोन से गाड़ी रे हम स्पीड की मेजर करा पे यूज करछे ताको सेठी हम जो डिवाइस यूज करिया ता ना हो स्पीडोमीटर किंतु एरोप्लेन एवं मोटर बोट रो स्पीड की मेजर करछे उतरे ताको हम कोन करबा ना दैट इज कॉल्ड एज टैकोमीटर तो एतरा सम देखिए हमर क्वेश्चन नंबर 11 द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट एटी क्वेश्चन कोन कहला जे क्यों डिवाइस द्वारा हमें करंट को मापुचे यार अर्थ मन देखंतु आमे प्रति मासे देखते मीटर रीडर हम घर को आसुचंदी से कोन करले ना हम मीटर को चेक करिया छथि हम कहछु हमर एति यूनिट हैला तबे से जो मीटर रो चेक कले जे हम केते यूनिट आज जाली ले करंट ए मास में खर्च करछे से मीटर को हम कोन कहछु ना मीटर तो मन रखंतु जदि क्वेश्चन आछे करंट को मेजर करा पे के इक्विपमेंट यूज करछे तबे मन रखते ताको कहछ हमरा मीटर बा घरे जो इलेक्ट्रिक मोटर मीटर हम लागि छि जहा को कि प्रति मास रे इलेक्ट्रिशियन आसी चेक करके जाउछंती से मशीन दा होचे अमीटर से अमीटर केयरफुल आज देखियो समस्त तादर गोटे कैपिटल ए लिखा था ये कैपिटल ए कहा सिंबल ना अमीटर सिंबल को अमीटर को जो सिंबल अमीटर को हम जो सिंबल रिप्रेजेंट करते से सिंबल जो हमर कैपिटल ए तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एतर आसन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी तो मन तो क्वेश्चन पचार कौन ना अर्थक्वेक विषय पढ़िया को हमर कोन कहा जाय सिस्मोलॉजी तो मन तांदु जो स्टडी वर्ड आसीबो सेठी ऑटोमेटिकली लॉजी शब्दटी रहिथिबो तो एटा कॉमनली गोटे जिंस मन तांदु स्टडी अर्थ होची कोन हम लॉजी रो मीनिंग होची कोन स्टडी तो एठी क्वेश्चन पचाला कोन जे अर्थक्वेक विषय पढ़िया को हमर कहा जाय सिस्मोलॉजी तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड केते इंपोर्टेंट पॉइंट्स मदन कहू मन करंतु आमे जानते अर्थक्वेक को मेजर करा होची कोन एक ग्राफिकल चार्ट रे मेजर करा जोते एक छुंची लागि थाए एवं से छुंची कोन करे एक कागज ऊपर अप एंड डाउन गोटे लाइन से ड्रॉ करते ये अप एंड डाउन अपन जो लाइन करचे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हला कहार ना अर्थक्वेक रो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विषय पढ़े को हम कोन कहते सिस्मोग्राफ मन तांतु एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर को हम कोन कहते ग्राफ एथरा सुनतु अर्थक्वेक रिलेटेड आ केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये हम जान लिखिया आमे अर्थक्वेक को भूपृष्ठ ऊपर अनुभव जदियो करिताय किंतु ताहार उत्पत्ति एक्चुअली भूगर्भ रे कोन से को स्थान रे होइताय तो भूगर्भ रे जो स्थान रे अर्थक्वेक सृष्टि होइताय ताको हमर कोन कहै जाय ना फोकस मतलब ताको हम कोन कहै फोकस किंतु जतो बळे ए फोकस रु भू अर्थक्वेक रो तीव्रता को हम बा तरंग को धीरे धीरे भूपृष्ठ ऊपर अनुभव करे ता किछि एक स्थान पर्यंत ए तीव्रता को हम अनुभव करते तबे यार जो केंद्र पॉइंट हो भूपृष्ठ ऊपर ताको हमर कोन कहबा ना एपिसेंटर इट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर मन रखु भूगर्भ रे जितले अर्थक्वेक जो सृष्टि होची ताको हम फोकस कहै छिबो किंतु जितले भूपृष्ठ ऊपर को हम आसी जिबा भूपृष्ठ अर्थक्वेक को सेंटर को हम कोन कहबा ना एपिसेंटर बोली कहै जायते बेटी क्वेश्चन हम कोन पढले अर्थक्वेक विषय पढिया पे कहै जाय सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक रो चार्ट विषय पढिया पे सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक भूगर्भ सृष्टि जो जगह सृष्टि ताको कहै फोकस एवं भूपृष्ठ ऊपर सेटा कहै होछ हमर एपिसेंटर तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 सहित केतरा रिलेटेड इनफॉरमेशंस तो एतरा आसन हम जे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मतलब ए तो क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये हम पिला वाला समस्त प्राय पढि जाको विषय रे जो हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्टीम इंजन तो स्टीम इंजन नो इन्वेंटर के होचंदी ना जेम्स वाट मन तांतो हमर जो बाष्प इंजन बा जो स्टीम इंजन को हम विचार करिया
जहाँ आम परवर्त समय रेल इंजिन देखुले तेज या उद्भावन किए करते आमर ना जेम्स वाट उद्भावन करते। तेज ये स्टीम इंजिन सहित केत इंपोर्टाट पॉइंट कहूँ मन रखता। प्रथम 4 स्ट्रोक स्टीम इंजिन को उद्भावन करते किए निकोलस अगस्ट ओटो 1876 मसीह उद्भावन करते। मन रखता कौन कहे निकोलस अगस्ट ओटो केवे ना 1876 मसीह से उद्भावन करते कौन ना प्रथम 4 स्ट्रोक स्टीम इंजिन को से उद्भावन करते। सी हूँ कौटार लोक ना जर्मान लोक मन था निकोलस अगस्ट ओटो हूँ जर्मान लोक। तो ये आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मन रखता प्रथम गैसोलिन भित्तिक इंजिन को किए उद्भावन करते ना हूँ गटलिफ डायमर। तो से उद्भावन करते कि 1885 मसीह मन रखता प्रथम आम स्टीम इंजिन को उद्भावन किए करते ना जेम्स वाट उद्भावन करते कि प्रथम 4 स्ट्रोक इंजिन को उद्भावन किए कले कि निकोलस अगस्ट ओटो उद्भावन करते 1876 मसीह। से प्रथम गैसोलिन भित्तिक इंजिन को किए उद्भावन करते प्रथम गैसोलिन भित्तिक इंजिन को किए उद्भावन करते ना गटलिफ डायमर से किए उद्भावन करते ना गटलिफ डायमर उद्भावन करते केवे 1885 मसीह से उद्भावन करते 1885 मसीह उद्भावन करते। तब ये हूँ जर्मान जड़े साइंटिस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। एथर आसत हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहूँ व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। तो आम जो अर्थक्वेक बेले जो तीव्रता को अनुभव करुचे जो आघात को अनुभव करुचे ताकू जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट करा जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करुचे आम कौन कहूँ ना सिस्मोग्राफ बोली कहूँ। तो एठार इंपोर्टाट पॉइंट मन रखता प्रथम अर्थक्वेक को चिन्ह जो डिवाइस यूज कराइला से डिवाइस टी प्रथम यूज कराइला कौटे ना चाइना यूज कराइला केबे ना 132 एडी रे याकू उद्भावन कराइला। सेतबेले अर्थक्वेक को जो आम आज का डेट जहाँ आम कहूँ सिस्मोग्राफ बोली कहूँ जो आम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें से आम कहूँ सिस्मोग्राफ किंतु तेज सिस्मोग्राफ को आगुरी कौन कहला ना सिस्मोग्राम बोली कहला। मन था प्रथम आगुरी कौन कहला ना सिस्मोग्राम कहला। जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे से कौन कहले सिस्मोग्राफ बोली कहते। आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मन था सिस्मोग्राफ तेज मॉडर्न सिस्मोग्राफ को किए डिस्कवर करते से होचन किए ना जॉन मिलेन। मन रखता मॉडर्न सिस्मोग्राफ को किए डिस्कवर करते ना जॉन मिलेन डिस्कवर करते जड़े इंग्लिश मैन थे। तो मॉडर्न सिस्मोग्राफ को किए डिस्कवर करते ना जॉन मिलेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। एवं आस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 विषय आलोचना करवा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहला द यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज एम्पियर। तो आम करंट रो यूनिट को जो मेजर करुचे जो यूनिट आम यूज कर कौन कहूँ एम्पियर कहूँ। एम्पियर को जो डिवाइस रे यूज मेजर कर कौन कहूँ ना एम्पियर मीटर कहूँ। कौन कह ना एम्पियर मीटर कह। जब आम कौन लो करंट को यूज करुचे तेज से जब आम कौन जगह लो करंट को मेजर करने जाऊे तेज से जो डिवाइस यूज कराए कौन कह ना मिली एम्पियर मीटर कहुए। जब आहरी कम तेज अति लो करंट को मेजर करने जो डिवाइस यूज कराए कौन कहे ना पिकोमीटर कहुए नॉर्मली मल्टीमीटर मन रखता मल्टीमीटर को आपण नॉर्मली पिकोमीटर कहींपारे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला जो व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द पिच और फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। तो मन रखता जो क्वेश्चन पचार पिच और फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड तेज उत्तर आसो कौन हर्ज। कि पूर्व क्वेश्चन आलोचना कर सारी जो आम्प्लीट्यूड कथा उठाऊँ से यूनिट कौन कहे ना डेसिबेल कहूँ। मन रखता पिच और फ्रिक्वेंसी कथा उठिले आम लिखा हर्ज जो आम्प्लीट्यूड कथा उठे आम कौन कह डेसिबेल कहीपर। तो डेसिबेल साधारणतः कौन मेजर करता ना साउंड रो इंटेंसिटी और साउंड रो पावर को मेजर कला बेले साउंड रो प्रेशर को मेजर करता है। तब डेसिबेल यूनिट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को नाम अनुसार आसी जी कि टेलीफोन उद्भावक रही। तब डेसिबेल सहित केतटा इंपोर्टाट पॉइंट आम जाना। तो मन तो आम कान को किसी निर्दिष्ट परिमाण निर्दिष्ट डेसिबेल पर्यंत शुणापी अधिक आम शुणा तेज आम कान बहुत परमानेंटली डैमेज हो पाए। तो से यूनिट के मन रखी जदि आम 150 डेसिबेल एबव आम शुणुचे 150 डेसिबेल एबव आम शुणुचे आम कान को परमानेंटली डैमेज करदेवार कैपेसिटी रही है। तब आम कान को सुट कला भाई साउंड हूँ के 70 डेसिबेल। मन रखते आम कान को शुणा गला भाई कान को सुहाइला भाई शब्द हूँ शब्द कैपेसिटी के दरकार ना 70 डेसिबेल रही दरकार। किंतु जदि आम 72 डेसिबेल अधिक जाऊँ 150 डेसिबेल एबव जाऊँ तेज आम कान को परमानेंटली डैमेज करदेवार क्षमता रखी है। जो साउंड रो इंटेंसिटी मन रखते 210 डेसिबेल हो जाए। तो ये मन रखते जो साउंड रो इंटेंसिटी 210 डेसिबेल टू एबव हो जाए ये आम कौन करे
ना बॉडी भितर रही जो इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे लिवर हो आम पानक्रेटिक ऑर्गन्स हो कि फुसफुस हो एवं हार्ट हो एवं जो सब सेंसिटिव ऑर्गन अच्छे प्रभाव पकई दरकार पड़े आमको मृत्यु मुखर पकई दे पारे जदि आम डीजे साउंड जो बाजुता पछे जाऊँ तो देखते हैं छाती में हृदस्पंदन अधिक जोर बढ़ी जाए और छाती के आघात लगी था कहीं जो साउंड टी बाहर जो आम्प्लीट्यूड जिते अधिक हम साउंड तीव्रता से अधिक हम आम्प्लीट्यूड बढ़िया सहित आम जाने जिते अधिक आम्प्लीट्यूड बढ़ तार डेसिबल तार मेजर साउंड इंटेंसिटी बढ़ी बढ़ी जाए तेज अधिक इंटेंसिटी 210 डेसिबल एबव जो साउंड शुणा तार कौन कर इंटरनल बॉडी पार्ट को डैम्पर कर हुए तो आम मृत्यु मुखर पड़ जावर संभावना रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 सहित आम केतरा इंपोर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स आलोचना कले एथर आसत आम क्वेश्चन नंबर 17 को जावा। तो क्वेश्चन नंबर 17 एत भी इंपोर्टेंट नुह तथापि आम जानी था राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड इन्वेंटर्स ऑफ डैश जाने एरोप्लेन को उद्भावन किए करते ना राइट ब्रदर उद्भावन करते राइट ब्रदर होचन किए ना ओलिवर राइट एवं ओलिवर राइट तो मन रखते दुई भाई ओलिवर राइट एवं ओलिवर राइट ये दुई भाई जाक मिसिकी एरोप्लेन को उद्भावन करते तेज ये प्लेन जो उद्भावन होता इंटरेस्टिंग घटना घटी दी भाई भितर टॉस पड़ता टॉस रे ओलिवर जीति ओलिवर होचन प्रथम पायलट मन पृथ्वी प्रथम पायलट होचन किए ना ओलिवर राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 और सहित केतना इंपोर्टेंट पॉइंट एथरा आसुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ने कौन कहला जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी तो मन रखते जूल जो एक गोटे हम कहा पे यूज करा जाए ना एनर्जी रो यूनिट होची कोन ना जूल। एथरा सुन देखिए हमर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी तो मन रखते हमें स्पेस बाहर को जतो जाउचे सेठी जहा हम जो लाइफ साइंस पढिबा ताको हम कौन कहबा हमर एक्सोबायोलॉजी बोली कहना एक्सो अर्थ होची कोन ना बाह्य एवं एंडो अर्थ होची कोन आभ्यंतर तबे आमे हम एनवायरनमेंट टू बाहर को जेकी तो पाठ पढो हम स्पेस टू बाहर को जो पाठ पढिया ताको हम कौन कहबा ऑब्वियसली एक्सोबायोलॉजी हम कहबा। तो बेटे आउट इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये मन रखंतु एक्सोबायोलॉजी को मध्ये कहा जाय कोन ना एस्ट्रोबायोलॉजी इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोन ना एस्ट्रोबायोलॉजी इट इज आल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रोबायोलॉजी। मतलब एक्सोबायोलॉजी को मननार कोन कहि पारे एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब कहि पारे। तो एथरा आसन हमर क्वेश्चन नंबर 20 को जिबा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहूचे टेक्निक यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द सोकेड क्लोथ्स। तबे हम एटी क्वेश्चन कहला जब हम वॉशिंग मशीन ड्रेस सफा कर सारुचे तो ये वॉशिंग मशीन रे ड्रेस सुखिया पे हम जो जगह पको से देखि से मशीन घूरी थाए तो से घूरीबा को शैली को हम कौन कहूचे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मीनिंग को बुझंतु जितेबाला कौन से जिनस को आम घूरुचे आम तो पिला पूरा देखते जे हाथ में सुतुली और सुतुली गोड़ी बांधी घूरी थाए जो सुतुली जो गोड़ी बंधा थाए जो केन्द्र ठार बाहर को मुव करने लगी थाए से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितेबाला एनर्जी बाहर केन्द्र आड़ को आसी थाए से आम कौन कह सेंट्रीपिटल फोर्स मन कौन कह सेंट्रीपिटल फोर्स। तबे वॉशिंग मशीन जो आम जो प्रक्रिया व्यवहार करा कौन ना सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तो कौन कह सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस और ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस रे ओदा कनारू ओदा क्लॉथ रु हमर कहते ना पानी गुडी को वॉशिंग मशीन निर्गत हो जाता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 20। तो आसन हम क्वेश्चन नंबर 21 को जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो तो हमर क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहला नॉट इज द यूनिट ऑफ डैश नॉट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो कहार स्पीड ना शिप गुडी को स्पीड को मेजर करा पे हमर कौन करा होची ना नॉट को व्यवहार करते बेटी मन तो नॉट रो मीनिंग हैला कोन ना गंठी। तो ये गंठी काहे कह गला जेतले साइंस एते परिमाण डेवलप होनतला बा डिजिटल मीटर्स उद्भावन न होइतला सेतले नाविक माने कोन करूतले एक लंबा रस्सी रे एक निर्दिष्ट दूरता रे गोटे गोटे गंठी पकोतले एवं से दौड़ी रो बा रस्सी रे आगे एक ओजनिया वस्तुटी बांधी दियाउतला से ओजनिया वस्तु सह जेतले दौड़ी को समुद्र को फोपाड़ी दिया जाए डंगाटी बा शिप टी गति करूथाय से ता सहित से रस्सीटी मध्ये पछु पछ गति करथाय। तबे एक निर्दिष्ट समय रे जेतिकिटी गंठी पास करिथाय से डंगारू से गंठी को परवर्ती समय कौन दौड़ी कढ़ा जाए और जितकी गंठी जाइ अच्छी प्रत्येक गंठी को गोटे गोटे नट हिसाब से गणा जाए क्या आम जानते नट रो कौन ना गंठी। तेज एक सेकेंड 10टी गंठी जाइ अच्छी तेज आम कौन से बोटर स्पीड के कह 10 नट बोली कहला जब 20टी गंठी जाइए कौन कह 20 नट्स बोली कहुए। तेज यही नट शब्द से पुरातन सभ्यता आज पर्यटन यूज करुचे। एथर सुन आम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कौन पचारे जे इन सोनार वी यूज व्हिच टाइप ऑफ साउंड। तो सोनार रे केउ टाइप रो साउंड व्यवहार करा जाय मन अल्ट्रासोनिक वेव यूज करा होछ कोथरा हमरो सोनार रे। तबे
यही अल्ट्रासोनिक साउंड ऑडिबल नुहे आम कान को सुगा जाए न था मन तो अल्ट्रासोनिक साउंड आम कान को सुगा जाए न था एथरा सुनजे हमर क्वेश्चन नंबर 23 तबे क्वेश्चन नंबर 23 गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मध्य कॉमनली प्राय एग्जाम रे आसु अछि तो देखो क्वेश्चन कौन पचाला जे abnormal expansion of water when temperature goes from -4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज डैश हम जानिए जे जतले जलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू माइनस को गति करता है सेतो बेले जलटी आ संकुचित न होय ताहा कोन करथे ना तार आयतन रे फुलिबा को लागिଥାଏ ए अधिक एक्सपेंशन को हमर कोन कह जाउचे ना अनामोलस एक्सपेंशन मन तंतु याको हम कोन कह जाय अनामोलस एक्सपेंशन तो मन तंतु हमर पानीटी नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस भीतर बरफ हेबा को लागिଥାଏ परवर्ती समय जतले ताहा माइनस को गति करता टेम्परेचर टी सेतो बेले ताहा संकुचित न होय एक्सपेंशन होइଥାଏ एवं से एक्सपेंशन को हमर कोन कह जाउचे ना अनामोलस एक्सपेंशन कह जाय तो हम जानि जे जे शीत प्रधान अंचल बरफ जो अंचल बेसी बरफपात होता है से अंचल लोक मैंने राति शोला पूर्व पानी पाइप रही समस्त टांकी पाइप रही समस्त पानी को निष्कासित कर कहीं सका जो बरफ टेम्परेचर राति जो टेम्परेचर अति मात्रा कमी जाए से पाइप भितर जो पानी रही तो से पानी बरफ में परिणत हो और कालक्रमे जो राति अधिक बढ़िया सहित टेम्परेचर कमी कमी जीव से बरफ टी कौन थर फुलवा लगे पाइप को फटे दी थाए तेणुक कह जाए शीत प्रधान बरफ पड़ुवा अंचल लोक मैंने राति शोला पूर्व पानी पाइप जो टांकी पानी टांकी टू जो पाइप टी आसता घर को से पाइप रु पानी को संपूर्ण निष्कासन से कर दी था तब ये एक्सपेंशन को कौन कहे ना अनामोलस एक्सपेंशन कह एथर आसतु आम जा क्वेश्चन नंबर 24 तब क्वेश्चन नंबर 24 कौन कहला फैंथम इज द यूनिट ऑफ डैश तो ये मन रखते फैंथम इज द यूनिट ऑफ डेप्थ तो मन रखते गभीरता को मेजर करने जो यूनिट व्यवहार करा कौन कहे ना फैंथम कह तबे फैंथम यूनिट कहार डेप्थ को मेजर करता है जो आम जलपृष्ठ ऊपर रोचे जलपृष्ठ तल को तल को जो आम गभीरता को जाए गभीरता को मेजर करने कौन कराए फैंथम यूनिट व्यवहार कराए तबे एक फैंथम का अप्रोक्सीमेटली केते ना 6 फीट मन रखते 1 फैंथम इज इक्वल टू 6 फीट लॉन्ग होता है एथरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला द अब्जॉर्प्शन ऑफ ink by blotting paper involves which action it is called as a capillary action आम जब कौन से गिना रे किसी पानी नवा से पानी मध्य कौन से नली टे बुड़ाइबा तो देखिया से नली भितर पानी रो लेवल टिके ऊपर को उठी आस्ते एवं से जो ऊपर को उठी आस्ते कहा लगे ना कैपिलरी फोर्स लगे उठी आस्ते तो सही बड़ी ब्लॉटिंग पेपर रो सही बड़ी ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को शोषित होता है से शोषिबार जो एक्शन को हम कौन कहा जाए ना कैपिलरी एक्शन कहा जाता है इतना सुन जे हमें क्वेश्चन नंबर 26 तो क्वेश्चन नंबर 26 गोटे सिंपल क्वेश्चन है मन रखते तो मन रखु 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट तबे ही वाट यूनिट जो मैं नामटी देखुचे या कहा नाम अनुसार है ना जेम्स वाट को नाम अनुसार है जे वाट यूनिट जेम्स वाट को नाम अनुसार आको हमें नामित करियेचे एवं एही जेम्स वाट मतो कहार इन्वेंटर ना स्टीम इंजन मन तो जेम्स वाट कहार उद्भावक स्टीम इंजन हम ऑलरेडी आको मतो आलोचना में कर सारछे तो जेम्स वाट होचन कहार उद्भावक स्टीम इंजन उद्भावक एवं से जेम्स वाट को नाम अनुसार हम वाट यूनिट को व्यवहार करूचे एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 27 को तो क्वेश्चन नंबर 27 कोन कहउचे जे फर्स्ट पेट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन को किए उद्भावन करथिले ना एडवर्ड बटलर मन तो केबे ना 1884 मसिया उद्भावन करथिले तो प्रथम पेट्रोल चालित इंजन को किए उद्भावन करथिले एडवर्ड बटलर उद्भावन करथिले एवं केबे उद्भावन करथिले ना 1884 मसिया उद्भावन करथिले एथरा सुन जे क्वेश्चन नंबर 28 को तो क्वेश्चन नंबर 21 गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी जानतु क्वेश्चन टी कोन पचाला जे ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट हमें देखिछे जे कोन से को पित्तल जिंस को हमें कोन से बेसी दिन पर्यंत हमें बाहर छाडी दोछे बा एयर कांटेक्ट रे छाडी दोछे देखिया किछि दिन पर ता ऊपर एक नील रंग आस्तरण पडियते से नील रंग आस्तरण पडियार मुख्य कारण होछ कोन ना हाइड्रोजन सल्फाइड माने तंतु हाइड्रोजन सल्फाइड लागि तुम पितल जातीय जते जे कोन समय बासन देखुछ यूटेंसिल्स देखुछ ता ऊपर नील रंग आस्तरण बसि जाय एथरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 29 तो क्वेश्चन नंबर 29 कौन कहला हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर तबे 1 सेंटीमीटर को हमें केते नैनोमीटर डिवाइड कर परिया तो हम केते डिवाइड कर परिया ना 10 मिलियन नैनोमीटर्स पे कन्वर्ट कर परिया तो सिंपली एतिकल मन रख जानतु 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलियन नैनोमीटर्स नेक्स्ट एतरा सुन देखिए हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहला मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट इज 0 मन रखते अर्थ हो कोन
ना जदि आम कौन एक चुंबक को देखा दंड चुंबक हो कि आम एक सर्कुलर चुंबक नवा आम जानते चुंबक दुईटी मेरु था एन और एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए जानते चुंबक दुई मेरु निकट में चुंबक शक्ति अत्यधिक होता बेले जो चुंबक आम केन्द्र प्रांत को आसा तार शक्ति कौन होता धीरे धीरे कमी जाए। तो मन था चुंबक शक्ति चुंबक दुई मेरु अधिक होता बेले तार केन्द्र में कौन होता है ना जीरो होता है किंतु एठी हमर मैक्सिमम होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स को जो यूनिट रे मेजर करा जाए ताको हम कौन कहा जाए गॉस कहा जाए और टेस्ला कहा जाए। मन था कौन कहा जाए जाको कहा जाए गॉस बा हम को टेस्ला मध्य कहि परिया। तो मैग्नेटिक फोर्स को क्यों यूनिट रे मेजर करा जाए ना गॉस बा टेस्ला रे हम को मेजर कर परिया। तो हम जाने जे हम पृथ्वी रो मध्य एक मैग्नेटिक फील्ड रही अछि जाको हम ग्रेविटेशनल फील्ड मध्य अन्य नंबर कहता है। तो पृथ्वी रो मैग्नेटिक फील्ड केते यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को हम केते मेजर करछे। तो पृथ्वी रो मैग्नेटिक फील्ड केते आछे ना 25000 रु 65000 मतलब 25000 रु 65000 नानो टेस्ला। तो मन देखो पृथ्वी रो मैग्नेटिक फील्ड के हम केते मैग्नेटिक फील्ड रो परिमाण केते ना 25000 रु 65000 नानो टेस्ला। तो यही टेस्ला नामटी निकोलस टेस्ला को नाम नामित हम निकोलस टेस्ला को विषय में जानिछे जे कि अल्टरनेट करंट विषय में हमको धारणा देते जो आज का डेट में जो करंट देखुचे जो एसी करंट हम यूज करछे एसी करंट को उदाहरण के कहते ना निकोलस टेस्ला। तो यह था आज इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन हम आलोचना कले। जदि यदि क्वेश्चन गुड का आपण माने फील क्वेश्चन आपण मानको हेल्प करियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं जदि किछि डाउट रहे जो कमेंट दियंतु कि जदि किछि हमें रॉन्गली किछि कहि दिछु तबे ताको मते संशोधन करै पे मते आपण माने कमेंट दे पारे। तो नेक्स्ट क्लास आउ 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नै कि म आसीबे। तो से पर्यंत एंड थैंक यू। जय हिंद।